कि खर्चा आप सारा बाप से ले रहे हो और सारी तालीम और तरबियत माँ की मर्जी की हो रही है। वो तो खानसामे से भी ज्यादा बदतर हालत है उसकी। आप इस्लाम को लेते हो तो पूरा लो ना। ये कैसा इस्लाम आप ले रहे हो कि आधा आप यूरोप का कानून ले रहे हो, आधा आप इस्लाम का कानून ले रहे हो? तो खुदकुशियां नहीं होंगी तो और क्या होगा? मैं खुदा की कसम उठा के बोलता हूं कि बहुत से बापों ने खुदकुशियां की है इस कानून की वजह से। बच्चे को माँ का अदब सिखाना भी ना, ये भी बाप को अल्लाह ने ताकत दी है। माँ बच्चे को अपना फर्माबरदार भी वो बाप के बगैर नहीं बना सकती। बाप का रोब होता है औलाद पर तो वो माँ की भी मानता है। हमने तो देखा है ना, घरों में माँ से बदतमीजी कर रहा है तो बाप उसको आंखें दिखाता है, माएँ कहती है इसको संभालें आप। जो माँ आज अपने बच्चे को तलाक के बाद बाप से बरगला रही है ना, ये बच्चा कल उस माँ के लिए अज़ाब जान बनेगा। मेरे साथ बेस ये बना दिया गया कि मेरी बेटी को मुझसे खतरा है। मतलब 2 साल की बच्ची, आप ये भी बहुत सारे केसेस आए हैं मेरे पास जी। तो एक मर्द ने ये कहा कि मेरे पे इल्ज़ाम ये लगाया गया कि मेरी बेटी को मुझसे खतरा है। आप बताओ यार, यानी मतलब ये कि तो एक जगह मुझ पे उसकी डिप्रेशन का हाल क्या होगा, क्या हालत होगी? एक जगह मुझ पे ब्लेम ये है कि मैं, जो आपने इल्ज़ामात लगाए हैं वो तो साबित ही नहीं है, तो आप बच्चा किस बेस पे अपने साथ लेके जा रही हैं? अदालत ये नहीं पूछेगी। बच्चा भी गया शोहर के हाथ से। आप खुद सोचें, अगर आप एक ख़ानदानी आदमी हैं तो क्या कोई ख़ानदानी आदमी अपने बच्चे को ऐसी औरत के हवाले कर सकता है जिस औरत को खुदा का भी खौफ नहीं है, अल्लाह के रसूल से क़यामत के दिन मुलाकात पे भी शर्म नहीं आ रही उसको कि मैं किस मुंह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना चेहरा दिखाऊंगी, कि किस बेस पे मैंने खुला लिया है? वो किसी गैर मर्द के साथ निकाह करती है। तमाम मदारिस, दारुल उलूम कुरंगी, बिनौरी टाउन, जामे तो रशीद उसको फतवा दे रहे हैं कि ये निकाह नहीं है तुम्हारा, कलअदम है, लेकिन उसको फतवे की कोई ज़रूरत नहीं है। उस औरत के साथ मर्द अपना बच्चा मजबूरन भेजने पर, यानी उस पर भेजने पर मजबूर होता है। और बस आप थोड़े दिनों में टीवी में देखेंगे जी, ख़वातीन के हुकूक़ पर कोई नया बयान आ गया, ख़वातीन के हुकूक़ की कोई नई तंजीम बन गई, ख़वातीन के साथ जुल्म हो रहा है। मैं मानता हूँ ख़वातीन के साथ जुल्म हो रहा है भाई, लेकिन मर्दों के साथ क्या जुल्म नहीं हो रहा? क्या औरत को क्या खुली छूट है? जिस तरह से चाहे उसको अदालतों में घसीटती रहे, जिस तरह से चाहे उसको जलील करती रहे। वो भाई, तुमने अगर खुला लेना भी था, गैर शरी खुला था, तुम्हें ज़िना का शौक है, तुम दफा हो जाओ, बच्चे तो उसके हवाले करो ना तुम। 491 फाइल किया जाता है उसमें, यानी वो लगे बंदे कुछ इल्जामात हैं शोहर पे जी, वो बने बनाए वो वकील ने ना कंपोज करके रखे हुए होते हैं। मैं कहता हूं जिस वकील ने इस कानून को तब्दील कर दिया, ये इतना बड़ा सदक़ा जारिया होगा। ये सिर्फ मर्दों के हुकूक की बात नहीं है, ये औरत के भी हक है इसमें। मर्द औरत के साथ उस वक्त तक वफा नहीं करेगा जब तक उसको औरत के अपना होने का यकीन ना हो। जिस दिन मर्द को ये शुबा हो गया ना कि ये किसी भी वक्त मुझे छोड़ के जा सकती है, ना वो उसके नाम प्रॉपर्टी करेगा। अभी तो मर्द कमाता अपने बीवी बच्चों के लिए, हमारे मेजॉरिटी यही है, विरासतें उसके लिए तैयार कर रहे होते हैं। मैं तो हज़ारों लोगों को जानता हूं कि यार मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर्टी बना रहा हूं, मेरे मरने के बाद बेवा और बच्चों का क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आपने सुना होगा मैं अक्सर एक आवाज़ उठा रहा हूँ अदालती खुला के ख़िलाफ़, चीख चीख के थक गया हूँ, कोई इस पर कोई सुनवाई नहीं है। कि जो ख़वातीन कोर्ट में जाती हैं, लिखा लिखा एक पेपर होता है, वकील ने उनको पकड़ाया हुआ होता है, उसमें रिटर्न में कुछ इल्ज़ामात कंपोज किए हुए होते हैं। शराब पीता है, लड़कियों से इसके ताल्लुकात हैं, यूँ करता है, फ़लाना करता है, ढिमकाना करता है, और ना उस पर औरत के पास कोई गवाह होते हैं, ना अदालत उससे गवाह तलब करती है। अदालत उसको खुला पकड़ाती है और ये जा वो जा, बेगम साहिबा मार्केट से शार्ट। जिना का अड्डा खोला हुआ है। ये जनरल मुशर्रफ ने अपनी आखिरत बर्बाद करने का एक सामान किया था, फैमिली सिस्टम को तबाह करने के लिए, तो उसको अदालतों में नाफिज कर दिया। अब जज तो बेकसूर है, ज़ाहिर है उस पर तो एक चीज़ मुसल्लत है, तो वो तो जो कर रहे हैं जजेस साहिबान, लेकिन उनको भी खुदा से डरना चाहिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम में और निकाह में यही फ़र्क है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में दोनों आज़ाद होते हैं, जब चाहें ब्रेकअप हो गया उनका। तो निकाह में भी अगर यही है कि दोनों जब चाहें निकाह ख़त्म कर दें, तो वो ज़िना में और निकाह में फ़र्क क्या हो गया फिर? तो इस पे तो मैं बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ, ये इजमाए उम्मत के ख़िलाफ़ है जो अदालती खुला आजकल चल रहा है ना। इस पर आवाज़ उठानी चाहिए उलमा को, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को और हमारे वकला को। वफाकी शरी अदालत में इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, और फ्यूचर में इसका नुकसान औरत ही उठाएगी, फ्यूचर में इसका नुकसान औरत को होगा। वजह उसकी है कि जब मर्द शादियाँ करना छोड़ देंगे, उनको पता है यार मैंने शादी की और मेरी बीवी किसी भी वक्त मुझसे खुला लेके जा सकती है, तो वो वफ़ा नहीं करेगा बीवी के साथ। आजकल हमारी सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि लोग करोड़ों करोड़ों रुपए की जायदादें बेगम के नाम कर देते हैं। उनको पता है यार ये मेरी है। जब आपको ये एहसास ही ख़त्म हो जाए कि यार किसी भी वक्त जा सकती है ये,
तो कैसे उसको अपना समझेगा इंसान? फिर तो उससे उतना ही ताल्लुक रखेगा जो गर्लफ्रेंड से होता है, एक फिजिकल रिलेशन होगा। उसके बाद भाई कोई इसके साथ वफा करने की ज़रूरत नहीं, ना इस पर कोई खर्च करने की ज़रूरत है, तो किसी भी वक्त ये जा सकती है जैसे कि हो रहा है। तो यहाँ तक तो बात बुरी थी, लेकिन कम से कम इतना था कि भाई एक औरत नहीं रहना चाह रही है, उसको अदालत से खुला लिया, गैर शरई खुला। एक खुला शरई होता है, उस पर मैं बात बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि शौहर अगर वाकई जुल्म कर रहा है, वाकई उस पर का जालिम होना साबित हो जाता है, तो चंद सूरतें ऐसी हैं जिनमें यकतरफ़ा भी अदालत निकाह ख़त्म कर सकती है। लेकिन हमारी अदालतें आजकल जो कानून है ना, जो रिटर्न में लिखा हुआ है, उसमें यह है कि अदालत इसकी पाबंद नहीं है। बस औरत जाएगी, अदालत इसकी पाबंद है कि उसको खुला की डिग्री पकड़ाएगी। ये गैर शरई चीज़ है। फिर इस जुल्म पे एक और जुल्म ये हो रहा है कि 100% गलती औरत की है, बच्चे हो चुके हैं, वो बच्चे भी अपने साथ लेके जाती है। अदालत उससे ये नहीं पूछ सकती कि मोहतरमा आप जो खुला की आपने केस फाइल किया है, इसमें शौहर का तो कोई कसूर ही नहीं बनता, जो आपने इल्ज़ामात लगाए हैं वो तो साबित ही नहीं है, तो आप बच्चा किस बेस पे अपने साथ लेके जा रही हैं? अदालत ये नहीं पूछेगी। बच्चा भी गया शौहर के हाथ से। आप खुद सोचें, अगर आप एक ख़ानदानी आदमी हैं तो क्या कोई ख़ानदानी आदमी अपने बच्चे को ऐसी औरत के हवाले कर सकता है जिस औरत को खुदा का भी खौफ नहीं है, अल्लाह के रसूल से क़यामत के दिन मुलाकात पे भी शर्म नहीं आ रही उसको कि मैं किस मुंह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना चेहरा दिखाऊंगी, कि किस बेस पे मैंने खुला लिया है? वो किसी गैर मर्द के साथ निकाह करती है। तमाम मदारिस, दारुल उलूम कुरंगी, बिनौरी टाउन, जामे तो रशीद उसको फतवा दे रहे हैं कि ये निकाह नहीं है तुम्हारा, कलअदम है, लेकिन उसको फतवे की कोई ज़रूरत नहीं है। उस औरत के साथ मर्द अपना बच्चा मजबूरन भेजने पर, यानी उस पर भेजने पर मजबूर होता है वो। अब हो क्या रहा है, जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं, दिन रात मेरे पास ये केसेस आ रहे हैं, मैं चीख चीख के थक गया हूँ। कोई भाई इस पर आवाज़ उठाओ यार। केसेस क्या आ रहे हैं? एक खातून ने एक बंदे से शादी की, उससे बच्चा पैदा हुआ, कोर्ट में खुला फाइल किया। वो बंदा कह रहा है मेरी बेगम भी गई और बच्चा भी मेरे हाथ से गया। कोर्ट उठा के वो बच्चा लाजमी औरत के हवाले करती है, औरत के हवाले कर दिया। उसके बाद हो क्या रहा है, शौहर महीने में 2 दफ़ा कोर्ट में मुलाकात कर रहा है अपने बच्चे से, और उसमें भी पहले वो केस करता है, वकीलों को ठीक ठाक पैसा खिलाता है, फ्री फोकट में नहीं होता ये काम, वो लंबा चलता रहता है। वो नोटिस औरत के घर में जाता है, 3-4 महीने तो खातून वो नोटिस वसूल ही नहीं करती हैं कि जी मैं थी नहीं घर पे।